कभी आपने सोचा है भारत की धरती पर ऐसे कौन से श्रद्धालु होते हैं जो हर साल तपती धूप में सड़कों पर नंगे पांव सिर पर गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं और उनके चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था की मुस्कान होती है। वो हैं कांवड़िए, शिव भक्त, जिनके लिए ये यात्रा कोई परंपरा नहीं बल्कि उनके दिल से निकली हुई एक पुकार है। भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कांवड़ यात्रा एक ऐसी भक्ति यात्रा जहां शरीर थकता है लेकिन मन नहीं, पांव छिलते हैं मगर हौसला नहीं टूटता, जहां हर कदम पर बोल बम की गूंज भक्तों के दिलों को और मजबूत कर देती है। लेकिन क्या है कांवड़ यात्रा? क्यों हर साल सावन के महीने में ये लाखों की संख्या में लोग हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख और देवघर जैसे तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर कांवड़ में रखते हैं और पैदल अपने गांव, शहर या शिव मंदिर तक जाते हैं? क्या है इसके पीछे की मान्यता और क्या है इसकी शुरुआत की कहानी? 2025 में कांवड़ यात्रा कब होगी? इस साल क्या है खास? सरकार की क्या तैयारी है? कांवड़ियों के लिए इस बार कौन से नए नियम लागू होंगे और कैसे करें आप इस यात्रा की तैयारी? अगर आप भी कांवड़ लेकर जाने का मन बना रहे हैं, अगर आप शिव भक्ति में विश्वास रखते हैं, अगर आप आस्था की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं या फिर बस जानना चाहते हैं भारत की इस सबसे बड़ी पैदल यात्रा की पूरी कहानी, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कांवड़ यात्रा का इतिहास, महत्व, परंपरा, 2025 की तारीखें, मार्गदर्शन और वो सारी बातें जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। तो चलिए शिव भक्ति की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ। बोलबम कांवड़ यात्रा 2025 शिव भक्तों की सबसे बड़ी यात्रा की पूरी जानकारी। शिव भक्ति की इस पवित्र यात्रा की कहानी हजारों साल पुरानी है। यह कोई नई परंपरा नहीं बल्कि वो आस्था है जिसने समय के साथ सिर्फ लोगों के दिलों में नहीं बल्कि संस्कृति और समाज में भी अपनी जड़ें जमाई हैं। कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो उसे पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब देवों और असुरों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और महादेव ने करुणा दिखाते हुए वो विष स्वयं पी लिया। पर विष से उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन इस विष के प्रभाव को शांत रखने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगा जल चढ़ाया और तभी से ये मान्यता बनी कि सावन के महीने में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी मान्यता के साथ शुरू हुई कांवड़ यात्रा। प्राचीन समय में तपस्वी और साधक हिमालय से गंगा जल लाते थे और उसे कांवड़ में रखकर दूर दूर के शिवालयों में चढ़ाते थे। धीरे धीरे ये परंपरा जन जन तक पहुंची और आज कांवड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी श्रद्धालुओं की पदयात्रा बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कांवड़ शब्द का मतलब क्या है? कांवड़ वो लकड़ी या बांस का ढांचा है जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश बांध दिए जाते हैं और उसे कंधे पर रखा जाता है। यह संतुलन का प्रतीक है। जिस तरह भक्त अपने जीवन में सुख दुख को बराबर झेलते हुए आस्था के रास्ते पर चलता है, वैसे ही कांवड़ भी दोनों ओर से संतुलित होती है। कांवड़ यात्रा केवल गंगाजल लाने या चढ़ाने की परंपरा नहीं है, यह एक साधना है जहां शरीर तपता है, मन शुद्ध होता है और आत्मा शिव में लीन हो जाती है। जब एक कांवड़िया अपने कंधे पर कांवड़ उठाता है तो वो सिर्फ जल नहीं ढो रहा होता, वो अपनी आस्था, अपने विश्वास और अपने मन की श्रद्धा को भगवान शिव के चरणों में ले जा रहा होता है। आस्था की ये जंजीर कब टूटती नहीं, क्योंकि ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये आत्मा की पुकार है। और यही कारण है कि हर साल सावन के महीने में हरिद्वार, गंगोत्री, ऋषिकेश, गौमुख, देवघर, वाराणसी और कई तीर्थ स्थलों से लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर पैदल अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। कोई थकता नहीं, कोई रुकता नहीं, हर कदम पर सिर्फ एक ही नाम, बोल बम 2025 की कांवड़ यात्रा। क्यों है ये साल बेहद खास? हर साल सावन का महीना कांवड़ियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता, लेकिन 2025 में कांवड़ यात्रा कुछ वजहों से और भी खास होने जा रही है। क्यों? आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा 2025 की तारीखें। इस साल श्रावण मास की शुरुआत होगी 10 जुलाई 2025 से और समाप्ति होगी 8 अगस्त 2025 को। परंपरा के अनुसार
कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा उत्सव सावन सोमवार के दिन मनाया जाता है। इस बार 4 सोमवार रहेंगे। 14 जुलाई 2025, 21 जुलाई 2025, 28 जुलाई 2025, 4 अगस्त 2025। इन खास दिनों पर कांवड़ियों की संख्या लाखों में होती है। कांवड़ यात्रा के प्रमुख रूट। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लगभग हर बड़े शहर से इसके मार्ग बनते हैं। हरिद्वार से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर, गंगोत्री और गौमुख से उत्तरकाशी, आर्षिकेश, हरिद्वार, देवघर से झारखंड और बिहार के कई जिलों में, वाराणसी से पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों तक। सड़कें, पगडंडियां, राजमार्ग, हर रास्ता भक्तों के बोलबम से गूंज उठता है। 2025 में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड सरकारों ने इस साल खास पुलिस व्यवस्था की घोषणा की है। मेडिकल और स्वास्थ्य शिविर, रास्ते में पड़ने वाले हर पड़ाव पर मुफ्त चिकित्सा सेवा और जलपान केंद्र बनाए जा रहे हैं। डिजिटल ट्रैकिंग और हेल्पलाइन नंबर। 2025 में पहली बार कई जगहों पर कांवड़ियों के लिए हेल्पलाइन और ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारी वाहनों पर रोक, यात्रा मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा ताकि कांवड़ियों की यात्रा सुरक्षित रहे। इस बार क्या है खास? कांवड़ डेकोरेशन का नया ट्रेंड। 2025 में युवा भक्तों के बीच इलेक्ट्रिक लाइट्स, LED से सजी कांवड़ें और भक्ति गीतों के साथ सजावट का क्रेज और बढ़ा है। सामूहिक कांवड़ यात्रा ग्रुप्स। अब लोग अकेले नहीं, समूहों में यात्रा कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। सरकार और समाज सेवी संस्थाओं ने प्लास्टिक फ्री कांवड़ यात्रा का आह्वान किया है। तो अगर आप भी 2025 में कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन रुकिए, अगले भाग में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा के नियम, परंपराएं और वो बातें जो हर कांवड़िए को यात्रा से पहले जरूर जाननी चाहिए। आप भी बताइए, क्या आपने कभी कांवड़ यात्रा की है या इस बार जाने का मन है? कमेंट में लिखिए बोल बम और साझा करिए अपने अनुभव हमारे साथ। क्या आप जानते हैं कांवड़ यात्रा भक्ति से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे नियम और परंपराएं भी जुड़ी हैं जिनका पालन करना हर शिव भक्त का कर्तव्य माना जाता है। कांवड़ उठाने का मतलब केवल सिर पर गंगा जल रखना नहीं, बल्कि खुद को एक अनुशासन में बांध लेना है। तो अगर आप भी 2025 में कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कांवड़ यात्रा में पवित्रता और संयम का महत्व। कांवड़ यात्रा को सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक तपस्या माना जाता है। इसलिए कांवड़ उठाने वाले भक्त यात्रा के दौरान नशा, मांसाहार और अपवित्र आचरण से दूर रहते हैं। कई जगहों पर तो कांवड़ उठाने से पहले व्रत भी रखा जाता है और पूरा रास्ता शुद्धता के साथ पार किया जाता है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का विवाद, किसी पर गुस्सा या अपशब्द, ये सब वर्जित माने जाते हैं। कांवड़ यात्रा में जल का महत्व और नियम। कांवड़ में रखा गया गंगा जल पूरी यात्रा में बिल्कुल शुद्ध और सुरक्षित रहना चाहिए। कांवड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। कभी भी कहीं भी अगर कांवड़ को रखना हो तो लकड़ी के स्टैंड या बनाए गए स्टैंड पर ही रखा जाता है। गंगा जल को गिराना या छलकाना शास्त्रों में अनुचित माना गया है। अगर यात्रा के दौरान जल गिर जाए तो कई लोग मानते हैं कि नई कांवड़ लेकर यात्रा शुरू करनी चाहिए। यात्रा के दौरान सामूहिक भावना और सहयोग। कांवड़ यात्रा में सबसे सुंदर बात होती है भक्तों की सामूहिक भावना। कई जगहों पर कांवड़िए एक दूसरे की मदद करते हैं, रास्ते में रुकते हैं, सेवा करते हैं और जलपान केंद्र लगाते हैं। कई लोग अपने खर्च पर भी कांवड़ियों के लिए भोजन, जल और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। यही वो भाव है जो इस यात्रा को केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा का पर्व बना देता है। आधुनिक युग में कांवड़ यात्रा के बदलते स्वरूप और जरूरी सावधानियां हों। हाल के वर्षों में कांवड़ यात्रा में भारी भीड़ और ध्वनि के कारण
कई बार विवाद या अव्यवस्था की स्थिति भी बन जाती है। इसलिए तेज आवाज में डीजे डांस या हुड़दंग करने से बचें। यात्रा में सभी यात्रियों और पुलिस का सम्मान करें। यातायात नियमों का पालन करें। जहां भी ठहरें, सफाई और अनुशासन बनाए रखें। कांवड़ यात्रा का असली स्वरूप है भक्ति, अनुशासन और समर्पण। उसे बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने किसी कांवड़िए की सेवा की हो या किसी ने आपकी मदद की हो इस यात्रा में? अगर हां, तो हमें जरूर लिखिए। आपका अनुभव भी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह करोड़ों दिलों को जोड़ने वाला अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बदल देता है। कांवड़ियों के बीच कुछ ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो हमें यह एहसास कराती हैं कि आस्था में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर देती है। पहली कहानी, वो मां जो बेटे की सलामती के लिए कांवड़ लेकर चली। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली सावित्री देवी, जिनका बेटा सेना में था, एक बार सीमा पर ड्यूटी के दौरान उनका बेटा घायल हो गया। सावित्री देवी को जैसे ही यह खबर मिली, उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनका बेटा सुरक्षित घर नहीं लौटता, वो हर साल कांवड़ यात्रा करेंगी। पहली बार 65 साल की उम्र में उन्होंने अपने कंधे पर कांवड़ उठाई। लोगों ने कहा, इतनी उम्र में कैसे कर पाएंगी? लेकिन आस्था ने उन्हें वो शक्ति दी कि उन्होंने 100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और उसी साल उनका बेटा सुरक्षित घर लौट आया। आज भी सावित्री देवी हर साल कांवड़ यात्रा करती हैं। कहती हैं, जब तक सांस चलेगी ये आस्था का सफर भी चलता रहेगा। दूसरी कहानी, वो दोस्त जो बिछड़ गए फिर कांवड़ यात्रा में मिले। दिल्ली के दो बचपन के दोस्त रवि और अर्जुन बचपन में साथ खेले, पढ़े, लेकिन कॉलेज के बाद संपर्क टूट गया। सालों बीत गए। फिर एक दिन हरिद्वार से मेरठ की कांवड़ यात्रा में दोनों रास्ते में आमने सामने आ गए। कांवड़ लेकर चल रहे थे दोनों, और बोल बम की आवाज में जब दोनों की नजर मिली तो उन्हें समझ नहीं आया रोएं, हंसें या भगवान का धन्यवाद करें। कांवड़ यात्रा ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। तीसरी कहानी, वो सैनिक जिसने कांवड़ यात्रा में सेवा की, फिर युद्ध में विजय पाई। देहरादून का सूबेदार हरेंद्र सिंह हर साल कांवड़ियों के लिए सेवा करता था। कभी जलपान, कभी छाया का इंतजाम, हर साल छुट्टी लेकर सेवा करता। एक बार सेना से बुलावा आया, उन्हें कश्मीर मोर्चे पर जाना था। पर जाने से पहले उन्होंने शिवलिंग पर वही गंगाजल चढ़ाया जो उन्होंने कांवड़ियों की सेवा करते हुए एकत्र किया था। युद्ध में हरेंद्र सिंह ने वो अद्भुत विजय पाई जिसे आज भी सेना याद करती है। वो मानते हैं शिव की भक्ति और कांवड़ सेवा ने उन्हें अदम्य साहस दिया। ऐसी हजारों कहानियां हर साल जन्म लेती हैं जिनमें आस्था, प्रेम, त्याग और भक्ति की मिसालें छुपी होती हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ पांव की नहीं, ये दिल की यात्रा है जो जोड़ती है, अजनबियों को दोस्त बना देती है, रिश्तों में नई जान डाल देती है और भक्त के दिल को शिव से जोड़ देती है। आस्था जब जिम्मेदारी से जुड़ती है तभी बनती है सच्ची भक्ति। कांवड़ यात्रा सिर्फ शिव भक्तों का महापर्व नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन इससे जुड़ा है। सड़कें, गांव, शहर, जहां से भी ये यात्रा गुजरती है, वहां के लोगों का, प्रशासन का और यात्रियों का, सभी का आपसी सहयोग जरूरी है। इसलिए 2025 में जहां कांवड़ यात्रा और भी भव्य हो रही है, वहीं इसके साथ साथ जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना भी जरूरी है। नियमों का पालन भक्ति का हिस्सा। सड़क पर चलते समय दूसरे यात्रियों, गाड़ियों और स्थानीय निवासियों का ध्यान रखें। निर्धारित मार्ग से ही यात्रा करें। कभी भी यातायात में बाधा ना बने। तेज आवाज में डीजे बजाना, डांस करते हुए सड़कों पर हुड़दंग करना कांवड़ यात्रा की असली भावना के खिलाफ है। अगर ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं तो संयम और अनुशासन बनाकर रखें। आपस में सहयोग करें। कोई भी यात्री असहाय दिखे तो उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। सफाई और पर्यावरण का ध्यान रखें। कांवड़ यात्रा के दौरान कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक बोतल, डिस्पोजल प्लेट्स, गिलास इत्यादि का उपयोग कम करें। स्थानीय संगठनों और प्रशासन द्वारा लगाए गए कचरा डिब्बों का ही उपयोग करें। जितनी श्रद्धा से जल उठाते हैं
उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की भी रक्षा करें। स्वास्थ्य और सुरक्षा अपनी और दूसरों की। यात्रा पर निकलने से पहले चिकित्सकीय सलाह लें, विशेषकर अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। गर्मी, धूप और भीड़-भाड़ से सावधान रहें। हमेशा अपने पास पानी, प्राथमिक उपचार और जरूरी दवाइयां रखें। मेडिकल हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन नंबर को याद रखें या लिखकर साथ रखें। प्रशासन द्वारा बताए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। भक्ति का असली अर्थ विनम्रता और सेवा। कांवड़ यात्रा का मतलब है शिव के प्रति समर्पण और इंसानियत के प्रति विनम्रता। किसी से बहस, झगड़ा या बदसलूकी आपकी यात्रा को अधूरी कर सकती है। शिव भक्ति वही है जहां दूसरों की मदद करना, अपने व्यवहार में मधुरता रखना और समाज में सकारात्मक संदेश देना, ये सब आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाएं। कांवड़ यात्रा से आपका अनुभव सिर्फ आपका नहीं, वो आपके गांव, शहर और समाज की पहचान बनता है। इसलिए आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी, सेवा और जागरूकता को भी अपना साथी बनाइए। तो क्या आप भी तैयार हैं 2025 की कांवड़ यात्रा के इस अद्भुत सफर के लिए? आस्था, भक्ति और समर्पण का यह महापर्व सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, बल्कि मन और आत्मा का उत्सव भी है। इसलिए अंतिम तैयारी से पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसे सुझाव जो आपकी कांवड़ यात्रा को यादगार बना सकते हैं। यात्रा से पहले की मानसिक और शारीरिक तैयारी। यात्रा से कुछ दिन पहले से ही हल्की कसरत, वॉकिंग और सांस नियंत्रण का अभ्यास करें। खुद को मानसिक रूप से तैयार करें कि यह यात्रा कठिन हो सकती है, पर आस्था से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रात को सही समय पर सोना, स्वस्थ भोजन करना और खुद को हाइड्रेटेड रखना, यह सब आपकी यात्रा में मदद करेगा। साथ में लेकर चलें जरूरी चीजों की चेकलिस्ट। कांवड़ स्टैंड, लकड़ी या स्टील का, आरामदायक जूते या चप्पल या नंगे पांव चलने का अभ्यास, टोपी, गमछा या अंगोछा, धूप से बचाव के लिए पानी की बोतल, प्राथमिक उपचार किट, बैंडेज, दर्द निवारक, बाम, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, गुड़, ड्राई फ्रूट्स, फल, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड, मोबाइल चार्जर या पावर बैंक। यात्रा के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। रोज सुबह और रात शिव का स्मरण और मन में सकारात्मक भाव रखें। रास्ते में पड़ने वाले शिवालयों में रुककर जलाभिषेक करें। भीड़ में धैर्य बनाए रखें। धक्का मुक्की या विवाद से बचें। जहां भी ठहरें सफाई और अनुशासन का पूरा पालन करें। अपने ग्रुप से अलग ना हो और अगर अकेले हैं तो प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। अपने अनुभव को यादगार बनाएं, भक्ति से भरे दिल के साथ। यात्रा के हर पल को दिल में बसाइए, क्योंकि ये सफर आपकी आत्मा को शिव से जोड़ता है। दूसरों की मदद करिए, यही असली शिव भक्ति है। अगर संभव हो रास्ते में सेवा शिविर में भी भाग लें, भक्ति गीत, भजन और शिव नाम के साथ। अपने मन को शांत और प्रसन्न रखिए और सबसे जरूरी धन्यवाद कहिए उस शिव से जिसने आपको ये अवसर दिया। यात्रा पूरी होने के बाद कांवड़ को सही विधि से शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव का धन्यवाद करें और इस अनुभव को अपने जीवन की प्रेरणा बना लें। तो मित्रों, कांवड़ यात्रा 2025 के इस विशेष श्रृंखला में आपने जाना इतिहास, परंपराएं, नियम, अनुभव और जिम्मेदारी से जुड़े हर जरूरी पहलू। अब निर्णय आपका है, क्या आप इस साल सिर्फ एक श्रद्धालु बनकर जाएंगे या एक जिम्मेदार, जागरूक और भक्ति से भरा हुआ सच्चा शिव भक्त बनकर। तो साथियों, आज आपने जाना कांवड़ यात्रा का वो स्वरूप जो सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमने इस पूरी श्रृंखला में समझा कांवड़ यात्रा का पौराणिक इतिहास और महिमा, 2025 की तारीखें, मार्ग और विशेष तैयारियां, यात्रा के नियम, परंपराएं और जरूरी सावधानियां, भक्तों की दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियां और वो बातें जो भक्ति को जिम्मेदारी से जोड़ती हैं। शिव भक्ति का ये उत्सव हर साल लाखों दिलों को एक सूत्र में बांधता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह है वो अनुभव जहां हर कदम पर श्रद्धा गूंजती है, जहां थकावट नहीं, आस्था की ऊर्जा साथ चलती है। और जब आप इस यात्रा में उतरते हैं तो आप अकेले नहीं होते, आपके साथ होता है भोलेनाथ का आशीर्वाद। अब आपकी बारी है। अगर आपने भी कभी कांवड़ यात्रा की है या इस बार करने जा रहे हैं तो कमेंट में लिखिए बोल बम
मैं भी जिम्मेदार शिव भक्त हूं, और अगर ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस शिव भक्त के साथ शेयर करें जो इस यात्रा में जाने का मन बना रहा है। आस्था की इस यात्रा में हम सभी जुड़े रहें, एक दूसरे का सहारा बने और शिव भक्ति के इस अद्भुत पर्व को आत्मा से जिए। जय भोलेनाथ, बोल बम। और मिलते हैं अगली भक्ति यात्रा में आपके अपने चैनल पर।